प्रतिज्ञा है। धर्मपत्नी को अर्धांगिनी घोषित करते हुए उसके साथ अपने व्यक्तित्व को मिलाकर एक नए जीवन की सृष्टि करता हूं। अपने शरीर के अंगों की तरह धर्मपत्नी का ध्यान रखूंगा। दूसरी प्रतिज्ञा है प्रसन्नता पूर्वक गृह लक्ष्मी का महान अधिकार सौंपता हूं और जीवन के निर्धारण में उनके परामर्श को महत्व दूंगा। तीसरी प्रतिज्ञा है रूप, स्वास्थ्य, स्वभावगत गुण दोष एवं अज्ञान जनित विकारों को चित्त में नहीं रखूंगा। उनके कारण असंतोष व्यक्त नहीं करूंगा। स्नेह पूर्वक सुधारने या सहन करते हुए आत्मीयता बनाए रखूंगा। चौथी प्रतिज्ञा है पत्नी का मित्र बनकर रहूंगा और पूरा स्नेह देता रहूंगा। इस वचन का पालन पूरी निष्ठा और सत्य के आधार पर करूंगा। पांचवी प्रतिज्ञा है पत्नी के लिए जिस प्रकार पतिव्रत की मर्यादा कही गई है उसी दृढ़ता से स्वयं पत्नीव्रत धर्म का पालन करूंगा। चिंतन और आचरण दोनों से ही पर नारी से वासनात्मक संबंध नहीं जोड़ूंगा। छठी प्रतिज्ञा है गृह व्यवस्था में धर्मपत्नी को प्रधानता दूंगा। आमदनी और खर्च का क्रम उसकी सहमति से करने की गृहस्थोचित जीवनचर्या अपनाऊंगा। सातवीं प्रतिज्ञा है धर्मपत्नी की सुख शांति तथा प्रगति सुरक्षा की व्यवस्था करने में अपनी शक्ति और साधनों आदि को पूरी ईमानदारी से लगाता रहूंगा। आठवीं प्रतिज्ञा है अपनी ओर से मधुर भाषण और श्रेष्ठ व्यवहार बनाए रखने का पूरा प्रयत्न करूंगा। मतभेदों और भूलों का सुधार शांति के साथ करूंगा। किसी के सामने पत्नी को लांछित तिरस्कृत नहीं करूंगा। अंतिम प्रतिज्ञा है नौवीं पत्नी के असमर्थ या अपने कर्तव्य से विमुख हो जाने पर भी अपने सहयोग और कर्तव्य पालन में रत्ती भर भी कमी न रखूंगा। बोले शंकर भगवान की जय। अब कन्या की प्रतिज्ञा है। कन्या बोलेंगी अपने जीवन को पति के साथ संयुक्त करके नए जीवन की सृष्टि करूंगी। इस प्रकार घर में हमेशा सच्चे अर्थों में अर्धांगिनी बनकर रहूंगी। दूसरी प्रतिज्ञा है पति के परिवार के परिजनों को एक ही शरीर के अंग मानकर सभी के साथ शिष्टता बरतूंगी। उदारता पूर्वक सेवा करूंगी। मधुर व्यवहार करूंगी। तीसरी प्रतिज्ञा आलस्य को छोड़कर परिश्रम पूर्वक गृह कार्य करूंगी। इस प्रकार पति की प्रगति और जीवन विकास में समुचित योगदान करूंगी। चौथी प्रतिज्ञा है पतिव्रत धर्म का पालन करूंगी। पति के प्रति श्रद्धा भाव बनाए रखकर सदैव उनके अनुकूल रहूंगी। कपट दुराव न करूंगी। निर्देशों के अविलंब पालन का अभ्यास करूंगी। पांचवी प्रतिज्ञा है सेवा, स्वच्छता तथा प्रिय भाषण का अभ्यास बनाए रखूंगी। ईर्ष्या, कुढ़न आदि दोषों से बचूंगी और सदा प्रसन्नता देने वाली बनकर रहूंगी। छठी प्रतिज्ञा है मितव्ययी बनकर घर का संचालन करूंगी। फजूल खर्ची से बचूंगी। पति के आर्थिक या शारीरिक दृष्टि से असमर्थ हो जाने पर भी
उत्साह पूर्वक सदगृहस्थ के अनुशासन का पालन करूंगी। सातवीं प्रतिज्ञा है, नारी के लिए पति देव स्वरूप होता है, यह मानकर मतभेद भुलाकर सेवा करते हुए जीवन भर सक्रिय रहूंगी। कभी भी पति का अपमान न करूंगी। आठवीं प्रतिज्ञा है, जो पति के पूज्य और श्रद्धा पात्र हैं उन्हें सेवा द्वारा और विनय द्वारा सदैव संतुष्ट रखूंगी। अंतिम प्रतिज्ञा है, परिवार के सदस्यों में सुसंस्कारों के विकास तथा उन्हें सद्भावना के सूत्रों में बांधे रहने का कौशल अपने अंदर विकसित करूंगी। बोले कृष्ण भगवान की जय, माता की। अब यज्ञ प्रक्रिया के लिए